आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को जॉर्डन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75वें वर्ष के अवसर पर हो रही है। जॉर्डन नरेश अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन के निमंत्रण पर हो रही इस यात्रा में राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा किए जाने की उम्मीद है, जिसमें विशेष रूप से पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय स्थिरता पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल जिले के फंदा में सम्राट विक्रमादित्य प्रवेश द्वार और पीएमई बस सेवा योजना अंतर्गत अत्याधुनिक ई बस डिपो का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि सम्राट विक्रमादित्य प्रवेश द्वार के माध्यम से मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को आधुनिक शहरी विकास से जोड़ने का संदेश दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भोपाल मेट्रोपॉलिटन सिटी का विस्तार सीहोर, रायसेन, विदिशा जिले तक किया जाएगा। आज के इस अवसर पर भोपाल अब बदलते दौर के लिए नई मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में बढ़ रहा है। ये पूरा क्षेत्र नए प्रकार से जाना जाएगा। सीहोर, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम और भोपाल सबको मिलाकर के मेट्रोपॉलिटन सिटी बन रही है। आगे आस्था से लेके शाजापुर, सुजालपुर तक, वहां से इंदौर की मेट्रोपॉलिटन सिटी आएगी। इन सारे मार्गों के प्लान के लिए, विकास के लिए, भविष्य में और आगे बढ़ाने के लिए ये योजना बनाई जा रही है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रायसेन जिले के ग्राम भगवंतपुरा में एक दिवसीय किसान संगोष्ठी में शामिल हुए। यह कार्यक्रम अनुसूचित जाति किसानों की आजीविका सुदृढ़ करने, वैज्ञानिक पशुपालन तकनीकों के प्रसार और उन्नत प्रबंधन पद्धतियों की जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह आयोजन ग्रामीण क्षेत्र के समग्र सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। कृषक संगोष्ठी में विशेषज्ञों द्वारा दुग्ध उत्पादन, पशुधन प्रजनन, पशु स्वास्थ्य, पोषण प्रबंधन तथा दुग्ध प्रसंस्करण से संबंधित व्याख्यान दिए गए। प्रदेश में सिविल मोटर दुर्घटना टैक्स जैसे लंबित मामलों को आपसी समझौते से निपटाने के लिए आज लोक अदालत आयोजित की जा रही है। जिला भोपाल अंतर्गत न्यायालयों में सभी प्रकार के प्रकरणों के निराकरण के लिए कुल 61 खंडपीठों का गठन किया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सुनीत अग्रवाल ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में कुल 18,872 लंबित राजीनामा योग्य प्रकरण रखे गए हैं। जबलपुर, नर्मदापुरम सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भी लोक अदालतों का आयोजन हो रहा है। उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी के चलते प्रदेश इस बार कड़ाके की ठंड की चपेट में है। प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान लगातार गिर रहा है। इंदौर में कल रात बीते 10 वर्षों की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई। राजधानी भोपाल में भी ठंड का असर साफ नजर आया। यहां न्यूनतम तापमान 7 डिग्री से नीचे बना हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल अगले 3 दिनों तक शीतलहर का अलर्ट नहीं है, लेकिन ठंड से राहत मिलने की संभावना कम है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव को अखिल भारतीय महापौर परिषद में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वह आज गुजरात के सूरत में होने वाली राष्ट्रीय बैठक में पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह आज पन्ना में शाम 4 बजे कलेक्टर सभाकक्ष में राज्य सरकार के 2 वर्ष के पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित प्रेस वार्ता में शामिल होंगे। विद्युत उपभोक्ताओं को बकाया विद्युत बिलों में राहत प्रदान करने हेतु संचालित समाधान योजना के तहत आगरमालवा जिले के वितरण केंद्रों पर शिविरों का आयोजन किया जाएगा। बालाघाट में कलेक्टर की अध्यक्षता में कल जिला उपार्जन समिति की बैठक में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की विस्तार से समीक्षा की गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।